जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इल्ली और गुड़िया की कहानी लेकर आए हैं जो कि कार्तिक मास में अवश्य सुननी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। एक इल्ली थी, एक गुड़िया था। इल्ली बोली, आ गुड़िया, दोनों कार्तिक नहाए। गुड़िया बोला, तू तो गिरी चौहारे में पड़ी रहती हो, तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ। मैं तो हरा भरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना रानी की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और गुड़िया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहीं थी, इसीलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और गुड़िया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का विवाह रचाया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को कुछ धन और चाहिए तो ले लो। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध लिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला दे। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगर ने। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादू जा जादूगर ने, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा, जब तक आंखों से न देखूं, कानों से न सुनूं, मानूंगा नहीं। एक दिन राजा चुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बात करती है, सच्ची सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी, जय गुड़िया था। इसको मैंने कहा कि आप दोनों कार्तिक नहाए, जय तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसीलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिसमें हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गया। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया सबको देना, जैसा गुड़िया को दिया ऐसा किसी को न देना। बोलिए कार्तिक महाराज की जय। सारी कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास की कथाएं और कहानियां सुन सकते हैं। कार्तिक मास की कथा का नित्य अध्याय सुबह 4:30 बजे अपलोड किया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद।